રેડિયો સિટી 91.1 FM पर મારું નામ છે करण और इतनी बार मेरे शो पर इनके गाने चले हैं, कितनी बार तो मैंने भूला है मेरी फेवरेट है ये। इतना कमाल जब गाती हैं, इतनी कमाल जब दिखती हैं, मतलब मैंने एक शायरी उनके लिए लिखी है। इनकी आवाज सुन के और इनको देख के लग जाता है मेरा मन। स्टूडियो में आ गई है नीति मोहन। क्या हुआ, नहीं पसंद आया? आपको रेडियो सिटी देता है धन, क्योंकि ये जो आपकी पोएट्री थे, हाँ। ये था बिल्कुल ही झंड। नहीं, एक्चुअली मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन ये मैं जो भूल गया। मैं 2 मिनट में सोच रहा था कि क्या बोलूं, मैंने बना के रखा था जबरदस्त, लेकिन आपके सामने आके थोड़ा मैं भूल गया। अब ये होता है लोगों को आपके सामने जो आते हैं तो। फर्स्टली सो स्वीट। नहीं, आपने जो बोला भी जी। वो बहुत स्वीट था, मन एंड मोहन जो है ना? आपने लाइन की। लेकिन मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू सॉन्ग। और आई डोंट नो आप कितने टाइम बाद आ रही हैं सब फेस टू फेस स्टूडियो इंटरव्यू करने? यही बहुत बड़ी बात है ना? कि आफ्टर आई थिंक 2.5 years, Wow. मैं या 3 years भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, शायद शादी के बाद सब तो भूल ही गया हम लोग को। 2-3 साल के बाद स्टूडियो में आई हूँ, रेडियो सिटी के स्टूडियो में बैठी हूँ एंड इतना अच्छा लग रहा है, नॉस्टैल्जिक लग रहा है एक्चुअली, है ना? बिकॉज मेरी लाइफ का फर्स्ट रेडियो इंटरव्यू हाँ, एवर हाँ। स्टूडियो में जाके वाज रेडियो सिटी, वाओ, फर्स्ट टाइम। ये कितने साल पहले की बात हो गई? ये है 2003 की बात है। अच्छा, 2003। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं रेडियो सिटी, मतलब रेडियो स्टूडियो गई थी कोई। लेकिन ये इतना खूबसूरत गाना, मतलब अलग ही लग रहा है, पूरा स्टाइल अलग है। एंड मैं आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहा था, संजय लीला भंसाली सर के बारे में पहले लिखा, मैं फैन थी और एसी बन गई। हाँ। इतने साल में लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सॉन्ग जो आपने किया उनके साथ, पद्मा, देन विल टॉक अबाउट दिस सॉन्ग। क्या शुरुआत कैसे होती है? वो मैसेज करते हैं, आपको बुलाते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है ये? उनके असिस्टेंट का फोन आया था अच्छा, कि भंसाली सर बुला रहे हैं। मैंने कहा आर यू सीरियस? Wow. हाँ, नहीं सच में आपको बुला रहे हैं। उन्होंने आपका कोई 1-2 गाने सुने जिसमें से वन ऑफ द सॉन्ग वाज 100 आसमान। अच्छा, इसे उनको आपकी आवाज अच्छी लगी है, हाँ, तो वो आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए। हाँ, मैं उधर मिलने गई, उनका मतलब ऑफिस का हाउस जो था, हाँ, वहाँ फर्स्ट टाइम उनको मिली। आई वाज वेरी नर्वस, बिकॉज मैं तो मतलब रात भर नींद नहीं आ रही थी, ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है भंसाली साहब जो शख्सियत हैं, ही इज अ लेजेंड, ही इज समबडी जो पूरी इंडस्ट्री उनके काम से इतनी प्रभावित है, हम पूरा देश इतना प्रभावित है, बिकॉज जिस तरह से वो हिंदुस्तानी कहानियों को, हिंदुस्तानी हिस्टोरिकल आइकॉन्स को बाहर लेकर आते हैं और उनको पर्दे पर दर्शाते हैं, वो वैसा म्यूजिक लेकर आते हैं हमारे वो देश की मिट्टी से इतने जुड़े हैं ना, तो वो बहुत प्राउड फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि there is nobody, you know, जो इतना he makes me feel like a proud Indian उनकी कहानी देख के। मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे आपको भी आगे बोले कि हमने आपका शो ना वहाँ सुना था, तो आपको नहीं लगता है ऑफ कि कोर्स, अगर आप अभी बोलते मैं तुम्हारा शो सुनती हूँ तो मैं तो ऐसा वाओ। मैंने ऑफ कोर्स आपका सुना, आपका वो जो जिंगल है ना, जिंगल, वो बड़ा क्यूट है। तो मैंने कहा यार, ऐसे मैंने सुना आपको, सो वैसे ही मुझे लगा जब भंसाली सर ने कहा कि मैंने आपके गाने सुने हैं और you know I liked your voice, ऐसे तो मुझे लगा एंड देन नैनो वाले रिकॉर्ड किया हमने। उसके बाद हुआ ये कि रिकॉर्डिंग के टाइम ही मैंने ऐसे ही कोई शक्ति का वीडियो दिखा दिया उनको कि सर ये मेरी बहन, वो एक्चुअली वही बोले, शक्ति इज योर सिस्टर राइट, आई फाइंड हर वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज अ वेरी गुड डांसर। तो उन्होंने जस्ट उसी दिन ना शक्ति और मुक्ति ने एक बहुत अच्छा शेप ऑफ यू करके इंडियन वर्जन का डांस रिलीज किया था, तो मैंने ऐसे उनको दिखा दिया। फिर आई सेंड इट टू माय ऑफिस टुमारो, तो वो नेक्स्ट डे आई एंड शी एंडेड अप कोरियोग्राफिंग नैनो वाले में। वाओ, तो ऐसे हो गया, तो सिस्टर प्रोजेक्ट हो गया ये। मैंने गाया और शक्ति ने कोरियोग्राफ किया और मुक्ति ने असिस्ट किया। वाओ, हम लोग फिर जब शूट हो रहा था गाना, तो मैं सेट पे भी गई, देन किस तरह से शूट हो रहा था, एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग सेट इन फिल्म सिटी। इतना लाइक दे हैव क्रिएटेड श्रीलंका, उसमें इतना बड़ा बुद्धा स्टैचू, एंड आई हैड नेवर सीन अ सेट लाइक दिस। इट वाज लाइक अ फॉरेस्ट। अंदर घुस के चला रहा था, ये तो फॉरेस्ट है, ये स्टूडियो नहीं है। इतना खूबसूरत सेट था। वहाँ बैठ के किस तरह से सर डायरेक्ट कर रहे थे, कह रहे आ जाओ मूंगफली चने खा रहे थे चाय पी रहे, मैं चाय पी बैठ के, और फिर कह रहे देखो कितना अच्छा शूट हो रहा है, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है यार, आई लाइक हल्की हल्की मूवमेंट दी है शक्ति ने, आई लाइक दैट से करके। तो आप ऑन द टोज रहती हैं जब संजय लीला भंसाली के साथ काम करती हैं? मैं किसी के भी साथ काम करूँ, मैं ऑन द टोज ही, अभी भी मैं टोज में ही हूँ। नहीं, बिकॉज़ ऐसे सुना हुआ है कि संजय लीला भंसाली पूरा
ऑन द स्पॉट सब कुछ करते हैं, रैंडम चीजें होती है, यू नेवर नो कि आपके ऊपर कुछ फेंक देंगे, यू हैव टू रिएक्ट टू इट। करेक्ट, है ना? आपने सही बोला, क्योंकि वो इन द मोमेंट क्या है, वो आर्टिस्ट क्या कर रहा है उसको देख के उनको क्या चाहिए वो करते हैं, प्लस थोड़ा फ्रीडम भी देते हैं कि तुमको क्या लग रहा है, यू ट्राई दिस ऑन योर ओन। अच्छा मुझे ज्यादा लगेगा कम लगेगा तो मैं बोलूंगा, तो यू डू लिटिल एक्स्ट्रा सो दैट ही नोज नहीं ये नहीं वर्क कर रहा, कम नहीं ये बहुत कम है, दिस इज राइट। सो ही गिव्स यू लॉट ऑफ फ्रीडम टू काइंड ऑफ फाइंड द राइट मोमेंट फॉर द सॉन्ग। सो बहुत मतलब आई रियली एंजॉय वर्किंग विद हिम, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आलिया की बात की आपने, आलिया वाज प्रेजेंट एट द रिकॉर्डिंग एंड 2012 में आपने उनके लिए फर्स्ट सॉन्ग आया था व्हिच इज टेक्निकली सेकंड, और आपकी भी 10 साल पूरे हो रहे हैं इंडस्ट्री, एक दशक हो रहा है आपको भी इंडस्ट्री में, आलिया के साथ वापस गाना आ रहा है। हाउ डू यू लुक बैक 10 years ऑफ #नीति मोहन? ये बनाना चाहिए हम लोग को। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। एक्चुअली देखा जाए तो 2012 में ही अक्टूबर में आया था इश्क वाला लव, एंड since then I would say no looking back, and मैं सच में I feel blessed to have been part of amazing songs and soundtracks, then be it Student of the Year, जब तक है जान, and गुंडे with तूने मारी एंट्री, and मतलब फिर बहुत सारे गाने। तो मैं बताता हूँ, इश्क वाला लव अभी भी हॉट ट्रेंडिंग सॉन्ग है मेरे शो पर। फिर GRA है, तूने मारी एंट्रियां है, फिर पद्मावत का है, फिर सौ आसमां है, 6-7 गाने हैं जो मोस्ट रिक्वेस्टेड होते हैं। और मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल ही मैंने ऐसे ही इश्क वाला लव का जो ओपनिंग इंट्रो म्यूजिक है ना वो डाला था, ऐसे ही स्टोरी पे कुछ मैं डाल रहा था। इश्क वाला लव ये जो गाना है मतलब अभी भी आज के तारीख में रेज है, मतलब पहला पहला प्यार, पहला नशा, ये थोड़ा वो वाला जनरेशन को होगा, ये वाला जनरेशन जो है इश्क वाला लव। हाउ डिड दैट सॉन्ग हैपन? मुझे कुछ स्टोरी वोरी है उसकी? स्टोरी है कि वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग है एक्चुअली। अच्छा, कहीं तो आपके इंटरव्यू मैंने सुना था GRA वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड एंड इश्क वाला वाज सेकंड, और सेकंड थे रिलीज, ऐसे ही कुछ था। सो अराउंड सेम मंथ में AR रहमान साहब के स्टूडेंट्स मतलब स्टूडियो से फोन आया, तो आई रिकॉर्डेड GRA एंड ये इश्क वाला लव रिकॉर्ड हुआ, और दोनों ही बैक टू बैक रिलीज हुए थे। अक्टूबर में इश्क वाला लव, नवंबर में GRA। और इश्क वाला लव की स्टोरी है कि ऐसे ही मुझे एक दिन विशाल ददलानी का फोन आता है, मुझे हाय इज दिस नीति मोहन? आई सेड यस। आई सेड आई एम विशाल ददलानी। ओके व्हाट डिड आई डू? देन ही सेड कैन यू कम एंड ट्राई वन सॉन्ग, एंड आई वाज लाइक अ बिग फैन, लाइक आई एम स्टिल अ बिग फैन, एंड it was like quite a moment कि I get a call from him and then he said can you come to our studio tomorrow, you want to test your voice for a song. तो मुझे लगा ठीक है। देन मैं वहाँ पहुंची नेक्स्ट डे एंड आई वाज सो स्कैर्ड टू मीट विशाल एंड शिखर बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देयर म्यूजिक एंड हाउ दे आर लाइक रियली डायनामिक पर्सनालिटीज। सो देन दे सेड दिस सॉन्ग इज वेरी लो टेक्सचर में तुम्हारी आवाज कैसी लगती है, हमें सुनना है। तो मैंने कहा झांके बादलों की झांक के पीछे से, तो इतना नीचे था। तो मैंने कहा यस आई थिंक मैनेज, बट इफ यू लाइक इट। सो देन माइक they said just go on the mic and एक बार ये छोटे से 2 लाइन गा के सुना दो, then we'll record you if we like it. So मैं 2 लाइन ऐसे गा के चली गई, कह रहे okay we'll call you. Then 2 दिन बाद उनको बोला can we record it, we like your voice. ठीक है। So then we recorded it and Shekhar recorded me actually, and he was so nice and encouraging कि मैंने कहा it's my first song, I'm sorry, I'm very scared, I'm first time गा रही हूँ आपके लिए। He said no don't be, you're doing a fabulous job, just feel it and sing. गा दिया। उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे पता लगता है कि फारा खान हैड कोरियोग्राफ्ड इट एंड इट वाज फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इट वाज फिल्म्ड ऑन आलिया एंड वरुण है इस गाने में, एंड सिड है, एंड न्यू किड्स आर गेटिंग लॉन्च्ड। उसके बाद इसका ना एक मीम सॉन्ग भी बना था, गाना वाला सॉन्ग, वो भी उतना हिट हो गया था। तो मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा था, मुझे वो भी इतना अच्छा लगता था कि गाना वाला सॉन्ग, पिंक पेड़ को तुमने जला ही डाला, ऐसे मतलब वो भी मुझे वेरी कूल। रेडियो सिटी।